हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और सन फार्मा की बात करने की कोशिश करेंगे। जो Q4 का रिज़ल्ट आया है 2020 का, उसको देखने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में किस तरह का ये ट्रेड कर सकता है उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट दिया है, उसकी भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि फार्मा सेक्टर एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर रहता है और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग निफ्टी 9300 के आसपास है। तो अब Q4 का जो रिजल्ट है, सबसे पहले उसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फिर इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट के अनुसार ये कैसे कामकाज कर सकता है। देखिए, ये BSE की वेबसाइट है और इसमें सबसे पहले इन्होंने डिविडेंड जो दिया है उसको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, बोर्ड ने 1 रुपये का डिविडेंड रिकमेंड किया है। अगले सितंबर तक 2020 तक पेड होगा तो 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। अब इसका जो रिजल्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सन फार्मा का रिजल्ट है और करोड़ में है। इस क्वार्टर में 31/3/2020 तक 8,078 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और पिछली बार था 7,044 करोड़ का। यानी इस रेवेन्यू ऊपर की तरफ। और पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर का क्वार्टर था तो उसमें 8,038 करोड़ का है। तो टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो लमसम 8,287 करोड़, यानी मीन्स अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। और पिछली बार था 8,274 करोड़, इससे भी लगभग आप मान के चलिए 13 करोड़ ऊपर की तरफ। और इसके हिसाब से लगभग 1,000 करोड़ ऊपर, और इसके हिसाब से लगभग 800 करोड़ ऊपर की तरफ है, 7,445 करोड़। तो अब देखने वाली बात ये है कि रेवेन्यू तो ऊपर की तरफ है, तो इन्होंने क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा किया है तो वो देखते हैं। और उसी की वजह से एक्सपेंसेस के वजह से ही जो प्रॉफिट हुआ है वो कम हुआ होगा। देखिए, ये टोटल एक्सपेंसेस में अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है ये 7,449 करोड़ का रहा है और पिछली बार था 6,751 करोड़। लमसम मान के चलिए ये 600-700 करोड़ का डिफरेंस है इसमें। और दिसंबर के क्वार्टर में जो था लगभग 6,923 करोड़, यानी मीन्स इन्होंने एक्सपेंसेस ज़्यादा किया है, इसी के वजह से प्रॉफिट में कमी पेशी है। तो अब देखिए, प्रॉफिट में टोटल था 838 करोड़ का रहा था, पिछली बार 694, और दिसंबर में 1,351 करोड़ का। क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस था वो कम था और इसमें भी कम था, बट अभी एक्सपेंसेस बढ़ गया है। और उसके अलावा 260 करोड़ का भी इन्होंने अब उसके अलावा 260 करोड़ का भी दिखाया है इन्होंने। तो टोटल प्रॉफिट देखिए इनका है 399 करोड़ का है, पिछली बार था 635 करोड़। कमी पेशी तो है ही है, और 913 करोड़ दिसंबर का था। तो इसी की वजह से आपने देखा कि स्टॉक लगभग 470 से 445 तक आया है। बट ये है कि 1700 करोड़ का कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 1700 करोड़ का इन्होंने जो बायबैक किया था तो 425 के आसपास, तो एक बड़ा सपोर्ट भी है 425 के आसपास। और इसका जो टारगेट अब ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, लमसम मान के चलिए 550 से 570, यानी मीन्स 500 से ऊपर की तरफ ही है। और इससे पहले भी बताने की कोशिश थी कि इसका टारगेट लगभग 570-590 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और डिविडेंड भी इन्होंने 1 रुपये का दिया है जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। और जब भी मार्केट में गिरावट होगी तो सन फार्मा में आप देखिएगा तेज़ी होगी। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, तो जिनको लोअर लेवल पे अगर जिन्होंने पकड़ा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जो लेना चाहते हैं तो करेक्शन में इसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। और इन्होंने जो रिज़ल्ट पेश किया है Q4 के हिसाब से कमी पेशी है और इनका ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे अमेरिका में। देखिए, ये एक जो बताने की कोशिश थे 425 में जो बायबैक किया है इन्होंने, तो वो इन्होंने दिखाया है इसमें बायबैक का जो देखिए 425 में इन्होंने जो बायबैक किया था उसको दिखाया अमाउंट 1,700 करोड़ का। तो एक सपोर्ट है, मान के चलिए जब कंपनी खरीदारी कर रही है
तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करिए और ये लमसम मान के चलिए कि अगस्त और सितंबर तक 500 और जो इसका टारगेट दे रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस उसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो रिज़ल्ट में रेवेन्यू में तेज़ी है, मीन्स प्लस में है, और अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो कमी पेशी है, उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसके वजह से प्रॉफिट में कमी है। प्रॉफिट में कमी है इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा अभी भागा नहीं है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे सेटल हो। मई 28 का जो एक्सपायरी है लगभग इसी के आसपास हो, तो जून में एक फिर आपको ऊपर की तरफ का जून में फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इसको अगर करेक्शन होता है तो इसको लमसम मान के चलिए 3 से 6 महीने तक बाई करना चाहिए। जो लोअर ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी होल्ड करना चाहिए सन फार्मा को। अगर आप चार्ट के अनुसार भी देखेंगे तो फिर भी आपको एक झलक दिखाने की कोशिश करते हैं जो सन फार्मा का चार्ट है। ये सन फार्मा इंडस्ट्री का चार्ट लगा हुआ है और इसको टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में लगभग सितंबर तक किस तरह का कारोबार कर सकता है। देखिए ये अभी डेली वाइड चार्ट है और एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर लोअर लेवल पे देखेंगे तो लगभग 440 के आसपास तक है इसका सपोर्ट, और ये लमसम 430 के आसपास से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ है, क्योंकि प्रॉफिट में कमी पेशी आई है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए उसके कारण। अब देखिए इसका जो आने वाले दिनों में अगर ये लमसम मान के चलते हैं कि 470 से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, देखिए ये डिलीवरी बेस वालों के लिए बताने की कोशिश है। काफ़ी लोग इंट्राडे भी करने लग जाते हैं, उसमें चार्ट कुछ अलग सा होता है, क्योंकि इंट्राडे में ओपन लो हाई कहाँ पे खुल रहा है उस तरह से वो देखा जाता है। देखिए ये लमसम 500 के ऊपर इसने हाई बनाया है। जब भी स्टॉक नया हाई बनाता है तो मान के चलिए उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, बट ये है कि अभी रिजल्ट था तो उसके वजह से ये डाउन में है, और इस वक्त ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उनका एस्टिमेट ऊपर की तरफ था, और कंपनी ने एक्सपेंसेस किया है, इसके वजह से प्रॉफिट में कमी पेशी है। रेवेन्यू में आपने देखा कि ठीक ठाक है, तो मे बी ये जून में 500 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जिन्होंने लगभग मान के जो 400, 440 और 450 के आसपास इसको बाई किया है, तो ऊपर के लेवल पे लमसम इसको मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पे दिख रहा है 590 के 600 का एक लेवल मान के चल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ साल पहले काफ़ी ऊपर से ये गिरता हुआ नीचे की तरफ आया और काफ़ी निवेशक इसमें फंस भी गए थे। अभी नतीजे जो आए हैं तिमाही के, तो उसमें रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, तो एक टारगेट ऊपर का जो 570 का, और जितने भी अभी ब्रोकरेज हाउसेस हैं CLSA और न्यूमोरा, तो उनका सबका टारगेट 500 से ऊपर का है। और दूसरा कारण ये है कि जो मार्केट में अगर गिरावट होगी तो आपको ये दिग्गज स्टॉक जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और जो टॉप लेवल के एक शेयर्स हैं, सिप्ला हो गया, आप अरविंदो देखेंगे तो वो शेयर ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बट ऐसा भी है कि जैसे ये काफ़ी पिछले 3 महीने से बड़े भी हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। आप अगर किसी को 10% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट भी बुक करेगा, फिर अगर थोड़ा सा लोअर लेवल मिलता है तो फिर बाई करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जिन्होंने ले रखा है, जैसे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए, और 570 का एक टारगेट होगा। उसके बाद फिर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, तो डेफिनेटली और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये नया हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो और अच्छा खासा ऊपर गेन होना चाहिए अगले अभी देखिए मई ये ख़त्म हो रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, क्योंकि डिविडेंड भी मिलना है, तो ₹1 डिविडेंड भी रहेगा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो इसमें यही है कि अभी होल्ड करना चाहिए सन फार्मा को, और गिरावट में इसको बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। और कंपनी देखिए अगर 1700 करोड़ रुपए का खरीदारी कर रही है, तो रिटेलर को भी बने रहना चाहिए, और ऊपर के लेवल पे जो 2 साल पहले 3 साल पहले फंसे हुए हैं, तो 500 के ऊपर का लगभग 5 से 600 लेवल वालों को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में उनका भी रेट आएगा, और मे भी हो सकता है कि FD से ज़्यादा रिटर्न भी दे दें।
तो ये आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश है। और तो ये आप लोगों के लिए सन फार्मा का जो Q4 का जो रिजल्ट था, नतीजे थे तिमाही के, उसको बताने की कोशिश है। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया दिलर सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।